हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बेस्ड है। ठीक है, ये बेसिकली क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है ना। Yes, sir. हाँ, ये एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग अगर स्टार्टिंग में आप देखिएगा, जब भी एक्सरसाइज में देखिएगा कि बोलेगा आपको कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, जैसे बोल देगा 6 बैट और 3 बॉल का दाम 3900 है, कुछ ऐसा, और 2 बैट और 2 बॉल का दाम अगर कह देगा 1400 रुपया है। ठीक है, तो बोलेगा कि इस चीज को आप एल्जेब्रिकली लिखें और ग्राफिकली इसको आप दर्शाएं। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा एक नया चीज सीखेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन मैथड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है, हम इस पे ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आज जो मेरा मोटिव है बताने का वो एक नया मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से डीपली काम करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन जो है ना, एक अच्छा अप्लाइड मैथ्स का एक ब्रांच है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आप जो कहीं ना कहीं आप रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आप उसको इक्वेशन के रूप से आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग बोल देगा कि 6 बैट और 3 बॉल का दाम इतना है और 2 बैट और 2 बॉल का दाम इतना है। तो अगर पूछ देगा कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना होगा, अगर पूछ देगा कि कॉस्ट ऑफ वन बैट का दाम कितना है, और आपको पूछ देगा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का दाम कितना है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का दाम कितना है, तो अगर आप मैथमेटिक्स सीखे हैं तो आप अच्छी खासी मतलब क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स, मतलब कि ये अप्लाइड मैथ्स का यूज करिएगा और इसको फटाक से सॉल्व कर दीजिएगा। इस चीज को आप कथन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना सीखिएगा। क्या, अगर जो वर्ड्स लिखते हैं जैसे 6 बैट और 3 बॉल का दाम ये है, ठीक है, तो आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। किस तरह निकालिएगा, अगर 6 बैट और 3 बॉल का दाम इतना है, हम क्या मानते हैं, एक बैट का दाम x है और एक बॉल का दाम y है, तो एक बैट का दाम अगर x रुपया है तो 6 बैट का दाम 6x हो जाएगा, प्लस 3 बॉल मतलब 3y, दोनों दोनों लेके कितना बोल रहा है 3900, तो एक इक्वेशन यहाँ से ये बन जाएगा। और दो बैट और एक चीज और है, एक और कंडीशन है कि इसमें कंडीशन क्या है कि बैट और बॉल दोनों ही सेम काइंड का है, एक ही ब्रांड का है, एक ही कंपनी का है। ठीक है, तो सबका कॉस्ट जो है इक्वल है। ठीक है, तो 2 बैट और 2 बॉल का दाम दोनों लेके दाम जो है उसका 1400 रुपया है। तो एक बैट का दाम अगर x रुपीज है तो 2 बैट का दाम 2x हो जाएगा, और प्लस करके 2 बॉल का दाम 2y हो जाएगा, और दोनों का समेशन कितना होगा 1400 होगा। देखिए हम क्या किए, हमने वर्ड्स को, जैसे जनरली वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम नाम में ही छिपा है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, हम लोग उसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन का यूज करते हैं उस फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को किस तरह मैथमेटिक्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम था जो डे टू डे लाइफ में होता है, हम लोग जैसे ऐसा है तो हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है कि क्या एक बैट का कितना दाम हुआ, एक बॉल का हमको पता करना होता है। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रियली आम आदमी लोग क्या ऐसा नहीं करता है,
इतना नहीं सोचता है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब तक अब शुरुआत की जो एक्सरसाइजेस है उसमें आप लोग ये देखे होंगे कि इसको अलजेब्रिकली इस तरह से लिखना इक्वेशन में, और इसको ग्राफिकली कैसे आप दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और उसको देखें, ठीक है। और बेसिकली अगर आप इस ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे दर्शाते हैं, ये दो चीज़ आप लोग स्टार्टिंग की कुछ मतलब कुछ चैप्टर मतलब कुछ एक्सरसाइज में आप लोग देखे होंगे, एक एक्सरसाइज में देखे होंगे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। हालांकि इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर थोड़ा बनाते हैं। चलो, अगर इस तरह से आपको इक्वेशन दे दे 6x + 3y = 3900, दैट इज इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x + y 1300 ऐसे निकाल सकते हैं, ये और ये कट जाएगा और हमारा 2x + y = 1300। अगर ये हमारी इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आता है, 2x + 2y = 1400 है। अगर हम 2 कॉमन निकालें तो x + y = 1400, और यहाँ से हमारा x + y आ जाएगा 1400, यहीं से काट देते हैं 700 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 700, x + y आ जाएगा हमारा 700। तो यहाँ से हमारा 2x + y आ गया 1300 और x + y आ गया 1700, ठीक है। और तो बेसिकली दो इक्वेशंस हमारे बन रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से कि 2x + y = 1300 और x + y = 700। इसको हम लोग इसका सॉल्यूशंस निकालने का तरीका बहुत सारे, ठीक है। सॉल्यूशंस यानी कि x और y का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन निकालने का पहला तरीका ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है, ठीक है, जिसकी बात हम लोग आज नहीं करेंगे। ग्राफिकल, इसको इधर लिखते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप अलजेब्रिकली निकालना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले सकते हैं। तो ये ग्राफिकली मेथड, और बाकी जितने मेथड कैसे हैं, अलजेब्रिकली मेथड, ठीक है। तो बाकी मेथड जो है हमारे अलजेब्रिकली मेथड है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक और मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इससे भी हम लोग x और y के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है, पता है क्या, एक और तरीका होता है जिससे हम x और y का सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, और वो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। हो सकता है ये आपके अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा है, तो नेप के अकॉर्डिंग टू नेप 2020, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको हटा दिया गया है। क्या ये हटा दिया गया ना, हाँ, तो ये वाला जो है आपको हटा दिया गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और इसमें सबसे कॉमनली यूज होता है क्या, ये हम आपको बता दें, सबसे कॉमनली यूज वाला मेथड है और सबसे आसान और सरल मेथड होता है एलिमिनेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन उससे भी सरल और आसान, सबसे सरल आसान वाला मेथड होता है एलिमिनेशन। इससे जो आंसर आता है जल्दी आता है, ठीक है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो इतने सारे मेथड है, और ये सब जो मेथड है अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये मेथड जो है ग्राफ के सहारे, ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच तो आज करेंगे नहीं, आज का बस टॉपिक है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, और थोड़े बड़े इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग हैंडल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो
तो जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम लोग अगर हम बोले कि x और y का सॉल्यूशन निकालना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे निकालें, है ना? बात ये तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ही दे देगा आपको, जैसे ये हमारा इक्वेशन है, रैंडम हमने एक इक्वेशन तैयार की है 2x + y = 1300 और x + y = 700, ठीक है? ये आपको दे दिया क्वेश्चन और बोल देगा कि x और y का वैल्यू पता करो, फाइंड x y, फाइंड x एंड y। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इसको समझना है, ठीक है? और कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फाइंड x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसमें एक चीज यूज हो रहा है, एक वर्ड यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पता है? कुछ आइडिया? पुटिंग करना। नहीं, रियल लाइफ में बताओ, वो छोड़ दो, मैथमेटिकली मत बताओ, रियल लाइफ में जनरली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे होता है क्रिकेट में, समझ लो सर कोई प्लेयर खेल नहीं पा रहा है, हाँ, उसको बैठा के दूसरा प्लेयर खिलाएगा, हाँ, दूसरा प्लेयर खिलाएगा, दूसरा प्लेयर खिलाएगा, हाँ, ऐसा करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है। या फिर स्कूल में सब्स्टिट्यूशन क्लास लगता है, हाँ लगता है ना, जैसे कि टीचर नहीं आते तो अरेंजमेंट लग जाता है, हाँ तो उसके जगह पे दूसरा टीचर आता है, या वो पढ़ाता है, या नहीं तो वो, नहीं तो क्या होता है कि कभी की, हाँ, जनरली क्या होता है कि क्लास कोई भी टीचर आ जाता है और कुछ भी पढ़ा देते हैं, है ना? नहीं तो उसी उसी जैसे कि अगर इंग्लिश का क्लास है तो कोई दूसरे इंग्लिश टीचर आ जाएंगे और वो चीज़ आपको वो पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता है, सब्स्टिट्यूशन क्लास लगता है, ठीक है? तो उसकी जगह पे कोई और आता है ना? तो इसमें भी वही होगा एक्चुअली। इस दोनों केस में आप देखिएगा, x के जो वैल्यूज आएंगे, x के वैल्यूज आएंगे, वो दोनों ही, इसमें जो x के वैल्यू आएंगे और इसमें जो x के वैल्यू आएंगे, दोनों ही डिफरेंट होंगे। यस सर। और क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में अगर हम इसका x का वैल्यू पुट कर देंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। y मिल जाएगा। हाँ, या फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम y निकालेंगे और ये y का वैल्यू, ये y का ना रख के इसके जगह पे ये y का वैल्यू हम इस पे रख देंगे, तो उससे x निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये y का ना यूज करके इसके पहले वाला जो इक्वेशन है उसका y का अगर यूज करके हम जो वैल्यू निकालते हैं, वैसे मेथड जो होते हैं हमारे, इस तरह के मेथड जो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, ठीक है? चलो, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, पहला है 2x + y = 1300, इसको इक्वेशन 1 नंबर मान लेते हैं, और एक है x + y = 700, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है? कौन हमको सिंपल लग रहा है, कौन हमको सरल लग रहा है, देखने में कौन सा इक्वेशन हमें सरल लग रहा है? हम देखिए ध्यान से, अगर देखें तो हमारा ये इक्वेशन सरल लग रहा है क्योंकि इसमें कोई कोएफिशिएंट दोनों क्या है, यूनिटी है, x और y यूनिटी है, 1 यूनिटी मतलब 1, तो x और y का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी है, ठीक है? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे, ठीक है? इस इक्वेशन का सहारा लेंगे, ठीक है? इसमें से या आप y का वैल्यू रख सकते हैं या x का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? तो आप इस इक्वेशन में झांकिए, इसमें आप जो चाहे आप वो रख के देख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम देखें x + y = 700, हम क्या कोशिश करें कि इससे हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल के, ठीक है, ये y का वैल्यू आ जाएगा,
इक्वेशन का नामकरण क्या देंगे, इसको इक्वेशन का नामकरण देंगे 2 डैश। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी रिमेंबर रहेगा कि ये जो हमने इक्वेशन जो निकाला है, डेवलप किया है, ये बेसिकली हमने इक्वेशन 2 से निकाला है, ना कि इक्वेशन 1 से। इसलिए इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 डैश कर देंगे। ठीक है, अगर 1 से निकालते तो 1 डैश कर देते। ठीक है, 2 डैश। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हमारा y का वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारा y का वैल्यू है वो हमारा इस y की जगह पे आएगा। ठीक है, ये जो हमारा y का वैल्यू है जो इन टर्म्स ऑफ x है, एक्चुअली इस y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, लेकिन इस y का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे और इसी में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 1300 ही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से चले, ठीक है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300 लेते हैं, और y का वैल्यू अगर हमारा मेरा कितना आ जा रहा है, 1300 माइनस 2x आ जा रहा है, तो y का वैल्यू अगर हमारा आ जा रहा है, अगर क्या हमारा आ जा रहा है कि 1300 माइनस 2x आ जा रहा है, और इसी को सेम अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आइडेंटिटी आपको दे देगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों जगह आपको कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। देखिए कैसे, जैसे 2x प्लस हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 1300। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 के सहारे हमने y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये देखा, तो यही अगर हम इस पर रख देंगे तो देखिएगा कैसे आइडेंटिटी दे देता है, 1300 माइनस 2x और इज इक्वल टू 1300। 2x कट जाएगा और हमारा क्या दे देंगे, 1300 इक्वल टू 1300, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कांस्टेंट आ जाएगा। इससे कुछ बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें y और x दोनों निकलता है। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, 1 में ही आप उसको पुट करिएगा तो फिर बोलेंगे तो कोई फिर यूज नहीं होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें ही हम y का वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ x और इसी में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसा ही आपको सिचुएशन बनता है कुछ। ठीक, इस तरह का। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, कोई सरल इक्वेशन होता है उसको उठाते हैं और उससे y या x का वैल्यू, जनरली y ही करते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो x का भी ले सकते थे, जो आपको इस दोनों में सरल लगता है देखने में। जैसे इसमें y का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो इसमें 700 माइनस x डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, इसमें फर्दर और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसके थ्रू अगर आप x का वैल्यू निकालते और x इसमें रखते तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर थोड़ा कुछ तामझाम होता है, फिर आप निकालते। ठीक है, ऐसे दोनों ही लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप चीज़ों को आसान बनाते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। चलिए, तो यहाँ से हमारा अगर y आ गया 700 माइनस x, तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of y, on substituting the value of y from equation 2 dash in equation 1. On substituting the value of y from equation 2 dash से सब्स्टिट्यूट किया हमने, और किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना। तो on substituting the value of y from equation 2 dash ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक, तो y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 डैश से, और किस में रखेंगे, पुटिंग इतनी काफी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये जो y का वैल्यू बेसिकली हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये इक्वेशन 2 से डेवलप हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो
अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि 2x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 700 माइनस एक्स, 700 माइनस एक्स और ये आ जाएगा हमारा 1300। अब देखिए इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये करने से एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो दो वेरिएबल होता है बेसिकली दो वेरिएबल हमारा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जब दो वेरिएबल वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए तो अब हम उससे क्या होता है जो भी वेरिएबल में आप कन्वर्ट हुआ है अब वो उसका वैल्यू अच्छा आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो ये करने का ये हमारा बेनिफिट होता है, ठीक है। चल चल आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 700 इक्वल टू 1300 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 700 इक्वल टू 1300 और यहाँ से x जो आ जाएगा हमारा 1300 माइनस 700 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 600, यानी कि एक बैट का जो दाम पड़ा होगा वो 600 रुपया होगा क्योंकि x ही तो कॉस्ट ऑफ वन बैट माने थे, है ना। चलिए वो तो बात की बात है, अभी तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है तो आपके पास इतने सारे मल्टीपल इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 डैश है। ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन को आधार मान के कोई भी इक्वेशन में अगर आप x का वैल्यू पुट कर देते हैं 600 तो तीनों में से हमारा y का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तीनों में हमारा जो y का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। अगर हम तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू अगर पुट कर दे तो y का वैल्यू सेम आएगा। आप चाहे ये लेके ट्राई कर लीजिए, ये लेके ट्राई कर लीजिए या ये लेके ट्राई कीजिए, लेकिन सबसे इजीएस्ट कौन सा होगा, कौन सा सबसे सरल लग रहा है देखने से, ये जिससे आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा इक्वेशन 2 डैश से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 600 रुपया मतलब 600 रखेंगे और y का वैल्यू 100 निकाल देंगे। तो आप ये इसमें ना जाके आप सिर्फ इक्वेशन 2 डैश से चले, फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश अगर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश अगर देखें तो y इज इक्वल टू 700 माइनस x है और y इज इक्वल टू 700 माइनस 600, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा भी, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू 100 आ जाएगा आसानी से, क्योंकि ये इक्वेशन ज़्यादा सरल था और ये इक्वेशन 2 डैश है और यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू लगा के पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार आप लोग को देख लीजिए ये टी वाले लोग, ठीक है, समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से भी उठाएंगे, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन था तो बहुत इजी लगा होगा, है ना। आप सभी बना लिए, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कंप्लीट कर दिए। अच्छा कोई डाउट भी है? कोई डाउट नहीं है, पूरा सब्स्टिट्यूशन पूरा क्लियर, उसका वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ बन गया आपसे। पहला हम लोग यही 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक बन गया है पूरा, अरे वाह, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चल और आज का जो वीडियो है उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये आज का क्लास इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मतलब कि कंसेप्ट तो वही रहता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, अगर ये एक बच्चा वाला क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर बोल दें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर x और y दोनों का वैल्यू बताना है, तो आप लोग बता देंगे? कोशिश करिए, तो एक बार कोशिश करिए। x प्लस वाई का वैल्यू 8 दिया है, अब 2x माइनस 3y का वैल्यू 1 दिया है, हो जाएगा? एक बार करके दिखाइए, हम भी चेक करें कि आप समझे कि ऐसे तो आप प्रैक्टिस करिए, हम भी देख लेते हैं, करिए, चेक कर लेंगे आपका, करिए आप लोग भी कोशिश करिए। अगर वो क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन तो हमको लगता है डेफिनेटली लगेगा आप लोग से, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश कोशिश। दो मिनट है। बन गया कितना है? अच्छा ठीक, ठीक है, हम करते हैं, क्या करेंगे अब थोड़ा सा हम फास्ट में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको एकदम बेसिक से समझा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ऐसे आप लोग क्या लिखिएगा इसको, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है, तो ऐसे करके लिखिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में जब आप लोग बनाइएगा, सोल्व करिएगा क्वेश्चन तो अच्छे से लिखिएगा। इक्वेशन इज ये इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, ये दो हमारे इक्वेशंस हैं। हमको y सरल लग रहा है ना, तो y से ही हम लोग कर लेते हैं, हालांकि आप यहाँ से भी y निकाल सकते हैं इक्वेशन 2 से, लेकिन हम क्या करें इक्वेशन 1 से नहीं, क्योंकि y आसान लग रहा है, इक्वेशन 1 आसान लग रहा है, सरल लग रहा है देखने से। तो फ्रॉम 1 हम देखें तो x प्लस वाई हमारा 8 होता है, यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 8 माइनस x हो जाएगा, और ये हमारा 1 से बना है तो ये हमारा 1 डैश हो जाएगा। पिछले बार इक्वेशन हम बनाए थे 2 से, इसलिए 2 डैश हो गया, 1 से आप निकाले तो 1 डैश हो गया, 1 डैश से अपने 1 से अपने हुआ तो 1 डैश। अब ये इक्वेशन हमारा है, अब देखिएगा फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, और y का नहीं सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू इसमें रख देंगे और हमारा y आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर y हमारा ये आया है, अब क्या करेंगे कि ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये चीज लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये दिखना चाहिए, ठीक है, इतना दिखाना होता है, तो देख लीजिए, इतना लिखना हो, ये लिख दीजिएगा कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू, ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे करके भी, y इक्वल टू 8 माइनस x, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2 में, गुड, इन इक्वेशन 2, हाँ यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2, मतलब इस y के जगह पे इस y का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x उसको हम यहाँ रख रहे हैं, है ना, इस y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा इधर भी, है ना, इसलिए इस y के वैल्यू की जगह पे इस y का वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल का कन्वर्जन करके 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके जो भी 1 वेरिएबल आएगा उसको हम लोग उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और उस 1 वेरिएबल को निकाल देंगे, और उस 1 वेरिएबल बेसिकली जो इस साइड है वही आएगा, यानी कि x आएगा, x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा तो 8 में से वो x का वैल्यू घटा देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा,
इससे हमारा x और y दोनों ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड भी है, x इक्वल टू 8 माइनस 5 भी कर सकते हैं। उससे क्या आएगा, पहले y का वैल्यू आ जाएगा, बाद में x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक ठीक, तो y हमारा 8 माइनस x हो जाएगा। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 8 माइनस x इन इक्वेशन 1। ठीक है, Solution 2 sir. सॉरी इन इक्वेशन 2। हाँ, इसको हम क्या करें, इससे हाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि यहाँ से लिए तो सब्स्टिट्यूट इसमें होगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसका y का वैल्यू इसमें रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 3 y के जगह पे y, इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होके इस y का वैल्यू यहाँ पे लगेगा 8 माइनस x इक्वल टू 1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 24 प्लस 3x इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारा कोई आंसर हो जाएगा 5x और 1 प्लस 24, और यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू 25, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 25/5, और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 5। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x आ गया तो 1 डैश से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश y इज इक्वल टू 8 माइनस x, यानी कि y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, और 5 यानी कि y इक्वल टू 3। ठीक, और आपको पता है, अगर हम थोड़ा सा आपको ग्राफ का भी आइडिया दे दे, तो ये जो एक्चुअली जो सॉल्यूशन आया है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या Coordinate आएगा 5. हाँ हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट 5,3 बनेगा। कहीं ना कहीं x यहाँ अगर 5 रखे और ऊपर कहीं 3 है, ठीक है, तो ये 5,3 कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा ग्राफ अगर बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं काटेगा 5,3 में। हमने माना है कुछ ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये दो इक्वेशन में ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा और 5,3। ठीक है, ये हमने रेंडमली ऐसा डायग्राम बनाया, एक्चुअल में ये डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कहीं एक पॉइंट में काटेगा जो है 5,3 पे काटेगा। कुछ ऐसा नेचर होगा ग्राफ का कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और किसी एक पॉइंट पे काट रहा है। तो बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका भी हमने बताया है कि जब भी आप x का कोएफिशिएंट आपको डिफरेंट नजर आता है, ठीक है, जब आप कॉमन वन निकाल के देखिएगा, कोशिश करिएगा सब कुछ इसमें अगर कोई कॉमन तो नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, तब देखिएगा अगर x का कोएफिशिएंट डिफरेंट नजर आता है या फिर y का कोएफिशिएंट डिफरेंट नजर आता है, तो समझ जाइएगा कि डिफरेंट, अगर दोनों में कोई भी एक कोएफिशिएंट डिफरेंट नजर आ जाता है तो जनरली उसका जो ग्राफ होता है हमेशा, उसका जो सॉल्यूशन होता है हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं। ठीक, हालांकि ये ऑब्जर्वेशन है, तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू 5 और 3 निकाल सकते हैं, और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, Yes, बोलिए. 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसको थोड़ा आप लोग कोशिश करिए लगाने का। CBSE 2016, ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7। हालांकि कोशिश करें, 2016 का आएगा सवाल।
कोशिश कीजिए इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कोशिश कोशिश। दो मिनट में आप लोग रफ में कीजिए, क्योंकि हमको और भी क्वेश्चन कराना है तो सॉल्यूशन तो हमको बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सवाल। आप लोग करना है, आप लोग टाइप कीजिए, हम अपना हमको तो करना ही होगा क्योंकि हमको आगे भी बनाना है। तो अगर हम इसको अब हम शॉर्ट में थोड़ा बना रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान ले और 3x - 2y, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर देख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब ऐसे इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, कौन हमें सिंपल लग रहा है। हमें सिंपल तो 1 लग रहा है क्योंकि 1 सरल लग रहा है। कहे ऐसा क्यों है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमको 1 दिख रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू लेके भी चल सकते हैं और x का भी वैल्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहे। इसमें हम क्या करते हैं, x का वैल्यू लेके चलते हैं। फ्रॉम 1 x + 2y - 3 तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 - 3y आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। x का वैल्यू 3 - 2y आ जाएगा और ये बेसिकली कहाँ से आया है, इक्वेशन 1 से आया है, इसलिए इसको 1 बना देंगे और इसी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2, तो लिख देंगे आराम से ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। तो जो जितना आसान आप इस चीज़ों को आप आसान तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आपका आंसर आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ये ऐसे लिखते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 - 2y इन इक्वेशन, कहाँ से निकाले हैं, 1 से निकाले हैं तो 2 पे रखेंगे, है ना। तो इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x हमारा क्या है, 3 - 2y, तो 3 - 2y और -2y + 7 = 0, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 2 मतलब -6y और -2y + 7 = 0 आ जाएगा और यहाँ से 9 - 8y -6y -2y। देखिए जब जब छोटे छोटे बच्चे लोग जैसे क्लास 6 में आते हैं तो उनको कुछ ऐसे समझाते हैं कि जैसे 6x + 2x क्या होता है, 8x होता है ना, ये होता है। बच्चे लोग को ऐसे समझाते हैं, जब कोई 6 क्लास का बच्चा होता है तो बोलते हैं 6 आम 6 सेब ले लो और 2 को सेब ले लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 सेब होगा। अब सेब की जगह पे x मान लो, सेब की जगह पे x मान लो, तो 6x + 2x 8x हो जाता है ऐसे भी समझा सकते हैं, 6 सेब और 2 सेब मिलके कितना, 8 सेब हो जाता है ना, कितना सरल है। ऐसे देखने से थोड़ा सा भयानक लगता है कि अरे बाप रे, 6 क्लास में मैथ्स में वेरिएबल ये कहाँ से आ गई, x y, हम लोग तो 5 6 तक तो सिर्फ नंबर देखे थे, अब वेरिएबल आ गया, तो बच्चे लोग डर जाते हैं। तो आमले का उदाहरण देना पड़ता है, ठीक है। जैसे 6x को अगर 2y से जोड़ेंगे तो आंसर क्या देगा पता है, So ये आंसर वही है ना, क्यों, क्योंकि 6 आम है और 6 इमली, हाँ 2 इमली, दो आम कर देते, अच्छा 6 सेब है और 2 आम है, ये जुड़ेगा कभी कभी नहीं जुड़ेगा, इसलिए यही का यही रहता है। तो अब रियल लाइफ से अगर आप कोरिलेट करते हैं मैथमेटिक्स को तो मैथमेटिक्स भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि बन गया, वाह टफ था, पहले सर जब स्टार्टिंग है टफ नहीं लगा, नो सर, आया हुआ है 2016 का क्वेश्चन
8 साल पहले ही आया, Yes, sir. ठीक है। 9 माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 9 प्लस 7 आ जाएगा 16, 16 माइनस 8y और 16 माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 16 इक्वल टू 8y आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, Yes, sir. तो 16 इसको मिटा देते हैं। तो 16 इक्वल टू अगर 8y है तो 8 नीचे चला जाएगा तो 16 इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा 2 और y का वैल्यू जब 2 आ जाता है तो इसमें लिख देंगे फ्रॉम 1 डैश लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश, फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश, ठीक है। पर मैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश लिखेंगे कि x हमारा जो आ जाएगा वो 3 माइनस 2y आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो x आ जाएगा वो 3 माइनस 2 और y का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू जो हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव माइनस 1। x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से हमारा 2 x का वैल्यू माइनस 1 आता है और y का वैल्यू हमारा 2 आता है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, आंसर भी मिला लेते हैं। x का वैल्यू माइनस 1 और x का वैल्यू माइनस 1 और y का वैल्यू 2, ठीक। एक क्वेश्चन है So ये क्वेश्चन ये है सर। कौन सा दिखाइए। अच्छा ये क्वेश्चन हाँ करेंगे, ये लास्ट में करेंगे सर। m का रूट पता करना है, इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें रूट लगा देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे। रूट का किया है? यस सर। अरे वाह, चलो रूट करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड सॉल्व? कुछ सर। अच्छा ठीक, देखते हैं। √2y √2x प्लस √5y इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारा और √6x प्लस √15y इक्वल टू 0। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बेसिकली आपको, आप चाहे आगे जाके 11th 12th में फिजिक्स भी पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको ये सब कंसेप्ट आना चाहिए। लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो मेथड है एलिमिनेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस सर। करो तो, कोशिश करो। कोशिश करिए, कोशिश। क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें खास चीज ये है, √2 √5 √6 15 सभी इरैशनल नंबर है ना। व्हाट डू यू, एक क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, what do you conclude about the coefficient of x and y? So we conclude that the coefficient of x and y are irrationals. Irrationals है, they are irrationals. √5 हो गया, √2 हो गया, √6 हो गया, सभी irrational है ना। अच्छा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोशिश कीजिए, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। चलिए अब हम बनाते हैं। आप अब है कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ अब है चल √2x प्लस √5 इक्वल टू 0। इसका अगर हम इक्वेशन 1 मान ले और √6x √55 इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वेशन 2 का ये दो हमारे इक्वेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग रखिए, इसी को हम डैटिस करके लिखते हैं। इसी को अब देखिएगा ध्यान से, √6x
आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे अंडर रूट एम इंटू एन जो होता है। यस सर पढ़े। इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, यस सर। इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट 15 को हम अंडर रूट 3 इंटू रूट 5 वही लिख देते हैं, यस सर वही सर। ठीक है। और इसी को 2 मान लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा हम वो बताते हैं, ठीक है। ये रीजन दे दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। एक और काम किया जा सकता था, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 1 फ्रॉम 1 हम देखेंगे कि रूट 2x और रूट 5y हमारा 0 है, तो यहाँ से रूट 5y जो आ जाएगा हमारा माइनस रूट 2x आ जाएगा। और कभी भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई जल्दबाजी में क्या करता है, रूट को और बढ़ा देता है और यहीं पे हो जाता है गड़बड़, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा ये चीज कि इसको ज्यादा रूट को ज्यादा इतना आगे तक नहीं ले जाना है कि x भी कवर कर ले, नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज का हमेशा ध्यान देना है कि रूट 2 फिर x अलग से ऐसे लिखना है कुछ, है ना। तो ऐसे लिखना है। अब यहाँ से हमारा ये जो इक्वेशन बना है ये हमारा 1 डैश हो जाएगा और लिख देंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 डैश ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 डैश इन इक्वेशन 2, यस ये 1 से बना है ना, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है। वी गेट, फिर आपको क्या मिलता है देखते हैं। सर मैंने ऊपर फिगर फॉर्म करिए। हाँ ये नहीं y इक्वल टू माइनस रूट 2 किसको वो 1 डैश पे। ओह अच्छा, नहीं करेंगे तब तो ये मेरा लॉजिक फेल कर जाएगा ना कि किए हैं कुछ तो उद्देश्य है ना। खाना की कर सकते थे, तुम जो बोल रहे हैं ना एकदम अच्छा है। रूट 5 को तुम इधर करना चाह रहा था, यही चाह रहा था ना, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 करना चाह रहा था। अच्छा देख, तो y जो है हमारा माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 नहीं करेंगे, देखिए इससे क्या होगा बेनिफिट वो बताते हैं कि रूट 6x प्लस रूट 3 इंटू रूट 5y इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन 2, इसी को माने हैं इक्वेशन 2, माने है ना। अब देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे कि यहाँ रूट 6x तो लिखेंगे, यहाँ रूट 3 लिखेंगे, इसके जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ओह डायरेक्ट खेला हो जाएगा डायरेक्ट, हाँ ठीक है। यस तो ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, ये हमारा ये आया, ये हमारा ये आया, ये हमारा ये आया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो रूट 2x फ्रॉम 1 अगर देखें तो रूट 2x भी आया, ये आया, ठीक है, रूट 5y माइनस रूट 2x, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, 2 में पुट कर रहे हैं, तो रूट 3, हाँ रूट 3 और 5y को जगह पे ये कर दिया। इसमें एक चीज दिक्कत आ रहा है कि रूट 6x कर दे और प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नहीं आएगा सर। ऐसे तो आंसर आंसर नहीं है सर, नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा, देख लेते हैं इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते नॉट पॉसिबल आंसर इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। हैं। हाँ यूनिक नहीं, नो सॉल्यूशन। पहले हो जाएगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के ये लिए, मेरा भी नहीं आया सर। ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, ऐसे करने पे भी आइडेंटिटी दे रहा है, 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। ये सब पहले हो जाएगा। हाँ a1 इक्वल टू a डैश। हालांकि ये इक्वेशन पता है किस तरह है, आप देखिए रूट 2 रूट इस इक्वेशन को आप पता है अगर आप 3 टाइम्स करिएगा या फिर इसको रूट 3 से डिवाइड कर दीजिएगा बोथ साइड, ठीक है। अगर इक्वेशन इस इक्वेशन को रूट 6x रूट 5, जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? नहीं, हम क्या कर रहे हैं ना, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का बात छोड़िए, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो इसमें क्या करेंगे कि बोथ साइड हम √3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा लॉजिक लगाएंगे, हम भी ध्यान नहीं दिए, हम सीधा बनाते रह गए, लेकिन अभी दिमाग में आया, अरे मेरा भी आंसर नहीं बना ठीक अब जब अब एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला ना, ये देखिएगा बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखता है, आप पहले इसको जस्टिफाई कीजिए, चेक कीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो उसमें 0,0 कुछ इस तरह का आइडेंटिटी आपको बन जाएगा, ठीक है, और कि नो सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा, तो सर यूज सॉल्यूशन में ही आंसर आएगा। हाँ, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इसके अनगिनत सॉल्यूशंस है। एक्स और वाई का जो सॉल्यूशंस होगा, इसके दोनों सॉल्यूशन जो होंगे अनगिनत होंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, √6 अगर हम इसको √3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, √6 √3 प्लस √x √15 अपॉन √3 y 0। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 √3। √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √5 इंटू √3 y इक्वल टू 0। यहाँ तो x था, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो √2x प्लस √5y इक्वल टू 0। सेम यही आ जा रहा है, मेन सॉल्यूशन। हाँ, तो दोनों का x और y का कोफिशिएंट सेम हो जा रहा है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो इस केस में ऐसा आ जाता है। जब ऐसा आ जाता है, जब यहाँ से यहाँ पे लिख दिया ना 0 इक्वल टू 0 लिख देंगे, therefore it has infinitely many solution, ठीक है। इसका थोड़ा ग्राफ के बारे में भी बता दे। इसका जो ग्राफ होता है एक्चुअली कोइंसिडेंट कर जाता है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, और दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से कुछ कोइंसाइड कर, जैसे अगर मानिए इसका ग्राफ है ऐसा कुछ, तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी पे कोइंसाइड करते हुए ऐसा चला जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ चला जाएगा, और ये ऐसे जाता जाएगा, ये तो इनफाइनाइट तक ऐसे जाता जाएगा, ये भी आगे तक चलेगा। इसलिए क्या गया है कि ये जो दोनों लाइन है वो तो इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइटली हर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन तो हर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे, और काम इसका तमाम हो जाएगा काम, और इसमें कुछ रहा नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि सब्स्टिट्यूशन में कुछ इसी टाइप के सवाल आते हैं, और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स भी है जो आप करवाना है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बस ट्राई कीजिए और क्लास को ओवर करते हैं। x plus by minus a plus dx minus a minus a minus, ठीक है। अब इसमें x और y का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, करिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों का क्लास चालू होगा। ये लास्ट क्वेश्चन 5 मिनट में आप लोगों का क्लास चालू होगा, ठीक है। पहले आप इसका नेचर बताइए, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका नेचर कैसा होगा, इसका ग्राफ अगर हम देखें कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा बने, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा कि नो सॉल्यूशन। आप देख के चेक करके देख के बता सकते हैं कैसा सॉल्यूशन देगा, देख के बताइए।
सर दो वो सेम है, दो अलग है। कैसे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है। अगर एक को भी डिफरेंट हो गया ना तो समझ लीजिए सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेगा यहाँ पे, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना? ठीक, इसका हम सॉल्यूशन फटाक से कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों का अभी लेट हो रहा है, बच्चे लोग का। तो क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन 1 बना लेते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट में करना है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बना लिए। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम कहाँ से चले, 1 से चले कि सर ईजीएस्ट तो हमको ईजीएस्ट क्या है? 2 ही लगेगा सर, फिर 2 माइनस 2 प्लस जाएगा तो करेंगे 2 ईजीएस्ट है। यस सर, मेरे हिसाब से। अच्छा सब माइनस है ना, चलो 2 ही से चलो। फ्रॉम 2 अगर चले तो bx ay प्लस b, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओहो, तो मल्टीप्लिकेशन ay प्लस a प्लस b अपॉन b, हो गया। ठीक है, ये 2 डैश आ जाएगा 2 से चले। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 डैश इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा ay प्लस a प्लस b अपॉन b, और by आ जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें, देखिए सोचिए, अब हम क्या कर सकते हैं? तो a इनटू कर देते हैं a स्क्वायर y हो जाएगा, फिर ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा b b प्लस by माइनस c। देखिए लॉन्ग में पूछता है और इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करवाता है और आपका समय लेता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगर हम पूरे का एलसीएम 1 पूरे का डिनोमिनेटर 1 कर लें ऐसे करके लिखते हैं तो ये हमारा b आ जाएगा, और b को अगर हम b से डिवाइड करते हैं, देखिएगा यहाँ b को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो क्या है 1, और 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर प्लस ab, और b को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो b, और b को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर y माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और ये जाके हमारा 0 हो जाएगा। एक चीज कंडीशन है कि b जो होगा हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, अगर b 0 हो जाएगा तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो b को उधर कर दीजिए। हाँ तो b को हम उधर कर देंगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, ऐसे करके b इधर हो जाएगा a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर y माइनस ab प्लस b स्क्वायर, कुछ तो कट रहा है, ये और ये कट रहा है, लग रहा है। हाँ, अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हालांकि हमारा यहाँ भी है a स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे और ये पूरे को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू जो आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू देखिए इतने सारे वेरिएबल थे और आंसर जो आ रहा है कांस्टेंट में आ रहा है, मतलब इतने सारे लेटर्स थे, मतलब सही बोले तो सब लेटर्स थे, ए, ठीक है, ए बी, और आंसर आ रहा है नंबर में, लेटर था और आंसर आ रहा है नंबर में, ये कहे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अरे कितना सिंपल आंसर देता है, डराने वाले इक्वेशन इतना डराता है, लेकिन इतना क्वेश्चन करा के देखो आंसर कितना सिंपल वे में देता है, y का वैल्यू -1, अब y का वैल्यू यहाँ से -1 निकाले हैं तो
कि क्वेश्चन 2 डैश से देखिए, फ्रॉम 2 डैश अगर देखिए तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा a, y के जगह पे रख देंगे -1 प्लस a प्लस b अपॉन में, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो -a प्लस a प्लस b अपॉन ये और ये कर जाएगा 1 आएगा। b a बाई b। देखिए कितना सरल आंसर आता है। बोर्ड में आया है क्या? हाँ बोर्ड में आया नहीं, क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, इस बार आ रहा है। तो देख लीजिए, हो सकता है मे भी, तो समझ में आ गया होगा, Yes, आशा sir. करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।